बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी उम्र के लड़के से लड़की के लिए पर्दा ज़रूरी है। देखिए, हमारे आजकल रिवाज बन चुका है कि हमारी माएँ बहन बेटियाँ ना अपने बच्चों से पर्दा करती हैं। पर्दे से मुराद यानी अपने जिस्म को ढांपती हैं। देहातों में अक्सर ये रिवाज पाया जाता है कि माएँ बहन बेटियाँ अपने घर के नौजवानों से पर्दा नहीं करती। देखिए, शरीयत के अंदर अपने घर के अफराद से भी जिस्म का पर्दा ज़रूरी है कि जिस तरह हमारे घर के आजकल हालात बन चुके हैं कि मसलन औरतें जब कोई ना कोई इस तरह का काम करने लगती हैं तो अपना दुपट्टा जो है वो फ़कत गले में ही डाल लेती हैं, तो इससे बेपर्दगी औरत की ज़ाहिर होती है। तो इससे शरीयत ने सख्ती से मना किया है। और देखिए कि लड़की का कितनी उम्र में जाकर पर्दा ज़रूरी है, तो इसके बारे में आयात करीमा और बहुत बड़ी कुतुब के ज़रिए आज मैं साबित करने लगा हूँ कि कब पर्दा ज़रूरी है लड़की के लिए। सबसे पहले तो आयत करीमा सूरह नूर की आयत नंबर 31 में है, अवित्तिफ़लिल्लज़ीना लम यज़हरु अला औरातिन निसा। इसका तर्जुमा कंजुल ईमान के अंदर ये बयान किया गया है, या वो बच्चे कि जिन्हें औरतों की शर्म के बारे में ख़बर नहीं है। तो इस आयत करीमा के तहत मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद शाह यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, यानी वो बच्चे जो अभी बलूगत के करीब भी ना हों तो उनसे पर्दा नहीं है। तो इससे मालूम हुआ कि मुराहिक यानी जो बालिग हैं उनसे पर्दा करना चाहिए। और ये नूरुल इरफान के अंदर बयान किया गया है, सफ़ा नंबर 564 के अंदर ये बयान किया है कि ना बालिग लड़के से पर्दा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब वो लड़का बालिग हो जाए तो उससे घर वालों का भी पर्दा ज़रूरी है, यानी माओ बहन बेटियों का, कि जिस तरह हमारे रिवाज बन गया है इससे पर्दा करना ज़रूरी है। तो इसी के बारे में फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं, रद्दुल मुख्तार के अंदर सफ़ा नंबर 118 में ये बयान करते हैं कि मुश्तहातुन यानी करीबुल बलूगत लड़की जो है इसकी उम्र जो है कम से कम 9 साल है बलूगत की उम्र। और जो लड़का है मुराहिक यानी करीबुल बलूगत लड़का, इसकी बलूगत की उम्र जो है लिखी है वो 12 साल है। मेरे सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया के अंदर बयान फरमाते हैं कि 9 साल से कम उम्र लड़की के लिए पर्दे की हाजत नहीं है, यानी उसके लिए पर्दा ज़रूरी नहीं है। और जब वो 15 बरस की हो जाए तो गैर महारम सब से उस लड़की के लिए पर्दा ज़रूरी है कि वो उनसे पर्दा करे। और इस जगह फतावा रज़विया के अंदर आला हज़रत ने जब वो लड़की बालिग यानी 15 साल की हो जाएगी तो इस सूरत में उस लड़के के लिए पर्दा वाजिब करार दिया है कि उस लड़की पर पर्दा करना वाजिब है। और 9 से 15 साल की उम्र के दरमियान अगर आसार बलूगत ज़ाहिर हो जाते हैं तो इस सूरत में उस लड़की पर पर्दा वाजिब है, और अगर ज़ाहिर नहीं होता तो फिर इस सूरत में उस लड़की के ऊपर पर्दा करना मुस्तहब है। और 12 बरस के बाद बहुत मुअक्कद यानी सख्त ताकीद फरमाई गई है कि ये ज़माना कुर्ब बलूगत और कमाल इश्तिहा का है, यानी 12 बरस की उम्र की लड़की का बालिग होने का और शहवत के करीब बालिग हो जाने और शहवत के कमाल तक पहुँचने का करीबी दौर है। तो इससे साबित हुआ जो आला हज़रत ने फतावा रज़विया के अंदर लिखा है कि जब लड़की 15 से कम उम्र की थी तो उस पर पर्दा ज़रूरी नहीं था, यानी सुन्नत उसके लिए पर्दा ज़रूरी नहीं था। लेकिन जब भी वो 15 साल की होगी तो उसी वक्त अगर बलूगत के आसार भी नज़र नहीं आते तो इस सूरत में भी उस लड़के के लिए पर्दा करना मुस्तहब है। और जब भी वो उस पर आसार बलूगत ज़ाहिर हो जाएंगे तो फिर उसी वक्त उसके लिए पर्दा करना वाजिब होगा। हर से चाहे वो घर के हों या बाहर के हों,
اور ان چیزوں میں احتیاط کیا کریں کہ جو گھر کے اندر آج کل ہمارے رواج بن گیا ہے کہ دوپٹہ ہوتا ہے وہ فقط گلے کے اندر ہی ڈال لیتے ہیں، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بے پردگی ظاہر ہوتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہی ضروری ہے، ورنہ اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس دنیا جہان کا میلہ دیکھ کر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے جو ہے آخرت میں جنت ہے۔ اگر وہ دنیا میں جنت چاہتا ہے تو پھر وہ آخرت میں جنت نہیں کما سکے گا۔ دیکھیے آج کل ہم سوچتے ہیں کہ کفار کے پاس بہت سامان ہے، پیسہ ہے، مال ہے، ہر چیز ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ فقط ان کے لیے دنیا کے اندر آسانیاں ہیں، اور ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں یہ فخر ہے، اور ہماری آخرت جو ہے وہ اچھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک عمل اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً بالخصوص شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔